Hello everyone, I am Dr. Farad Khan, your board certified dermatologist. Today I will be speaking on a very interesting topic, that which skincare product you should mix and what you should not. So let's talk about it. Oh my god, I really don't understand when I see people that what they are revealing on the social media that they should mix this product, they should not mix that product. There's so much to reveal about. I'll come little stronger out here. I really don't understand that why people want to stick around to someone else's skincare regimen if it is not working for them. Trust me, it is important to understand your skin type, आपको कौन से products सूट कर रहे हैं, ये सब बहुत important है. So let's understand first that what products you should actually not mix. Is there really any scientific evidence behind it? First, I will be talking of AHA and BHA peel along with the retinols. The only logical reason कि आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिक्स नहीं करने चाहिए क्योंकि ये दोनों ही एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन कर सकते हैं. बट एज सच दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में कोई भी इतना केमिकल रिएक्शन नहीं है. दे डोंट मेक ईच अदर इनएक्टिव, दे डोंट अफेक्ट द एफिकेसी, दे डोंट अफेक्ट द पेनिट्रेशन बिटवीन द टू. तो एज सच इसका कोई अलग से एविडेंस नहीं है कि आपको उसको क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रेटिनॉइड यूज़ कर रहे हो और साथ में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हो, सो यू आर यूजिंग इट एनीवे, सो इसमें इतना इरिटेशन नहीं होता है. अनदर कंट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशन इज रेटिनॉल एंड विटामिन सी, वेदर दे कैन बी यूज्ड टुगेदर और नॉट. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दैट रेटिनॉल और विटामिन सी दोनों ही थोड़े से अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं. ऐसा बोलते हैं कि दोनों ही प्रोडक्ट्स को आप मॉर्निंग में यूज़ मत करो. But vitamin C you can easily use in the morning and you can top up that with the sunscreen. रेटिनॉल डेफिनेटली आप डे टाइम में यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो पूरा मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबलाइज हो जाता है जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा रेडनेस, डलनेस, इचिंग कर सकता है. अब ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए गए हैं और ये क्लेम करते हैं कि रेटिनॉल आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हो. उनका ऐसा बोलना है कि हमने उसको बहुत ही स्टेबलाइज मॉलिक्यूल में बनाया है, माइक्रोनाइज्ड फॉर्म है, बट स्टिल इट इज़ अ कंट्रोवर्सी दैट रेटिनॉल कैन बी यूज्ड इन डे टाइम और नॉट. नाउ देयर आर मेनी सीरम्स, मेनी कंपनीज आर मेकिंग जिसमें वो रेटिनॉल और विटामिन सी दोनों ही कंबाइन कर रहे हैं. Another controversy is using exfoliating agents like glycolic acid, kojic acid along with the retinol, especially underneath the eye. As you know कि अंडर आई का स्किन जो रहता है वो 10 टाइम्स थिन होता है आपकी फेस के स्किन से. अब अगर आप कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. फ्रॉम माई साइड इट्स अ बिग नो अगर आप कोई भी एक्सफोलिएटिंग एजेंट और रेटिनॉल दोनों ही अंडर आई में यूज़ कर रहे हो क्योंकि बहुत इरिटेशन हो सकता है. इवन आपकी आईज में इडिमा, स्वेलिंग, लॉट ऑफ टेयरिंग, बहुत कुछ हो सकता है. सो इट्स बेटर you avoid it and be very careful when you're using these two products all together. Now moving on to the topic that which product you should actually mix for the better skincare results. Vitamin C and sunscreen. Trust me, it's an amazing combination. Now we all know that UV rays are damaging to the skin. जब आप विटामिन सी लगाते हो तो आपकी स्किन को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है. ऑल्सो जब आप सनस्क्रीन उसके ऊपर लगाएंगे तो वो विटामिन सी और सनस्क्रीन दोनों का एक एफिकेसी बढ़ा देता है. नेक्स्ट इज रेटिनॉइड एंड हाइलुरोनिक एसिड. वी नो दैट रेटिनॉइड इज अ स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, बट रेटिनॉइड को इफेक्ट दिखाने में काफ़ी टाइम लगता है. ऑल्सो रेटिनॉइड इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. जब आप रेटिनॉइड इनिशियली स्टार्ट करते हैं काफ़ी बार बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है. आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स इन माई मैनी रील्स कि जब भी आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं यू शुड स्टार्ट विद दैट सैंडविचिंग मेथड जहाँ पे आप पहले एक मॉइस्चराइज़र लगाओ, फिर रेटिनॉल लगाओ और उसके ऊपर वापस से मॉइस्चराइज़र से उस रेटिनॉल को लॉक इन कर दो. तो आपका काफ़ी हद तक जो रेटिनॉल की वजह से इरिटेशन होता है वो कम हो जाता है. But yes, this effect of retinol will be easily visible only after 3 to 4 weeks. अब जब आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करते हो तो इमीडिएटली आपको एक अच्छा प्लम्प इफेक्ट मिलता है. तो एक जो थोड़ा सा ड्राइनेस और जो रिंकल्स दिखते हैं फेस पे वो इमीडिएटली कम हो जाते हैं. तो अगर आपको कोई एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा टेम्पररी इफेक्ट चाहिए तो आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हो और बाद में आप धीरे धीरे रेटिनॉल को आपके स्किन केयर रेजिम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, जब आप रेटिनॉल और हाइलुरोनिक एसिड दोनों ही साथ में लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो तो कोलेजन बाइंडिंग होता है और उससे एक बहुत अच्छा ओवरऑल टेक्सचर इम्प्रूवमेंट दिखता है स्किन में.
If you're watching this video till now, I hope you have a better understanding that which products you should actually mix and which you should not. And do let me know in the comment box that which combination you have tried and whether that combination worked for you or made your skin worse. And if you want to know about more such combinations regarding all those skincare, don't forget to hit the subscribe button.